श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। आज 33 अध्याय रुद्र संहिता सती खंड से आप लोग सुने। शीर्षक है प्रमथ गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। अब वीरभद्र और महाकाली दक्ष यज्ञ के विध्वंस के लिए प्रस्थान करेंगे शंकर भगवान के आदेशानुसार। तो जब किसी को बुरा होना होता है तो वहाँ अपशकुन का कुछ लक्षण दिखता है, जैसे अंग फरकना, कुछ हाथ से गिर जाना। तो अब दक्ष और देवता सबको कुछ कुछ अपशकुन और उत्पात सूचक लक्षण दिखने लगेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवाधिदेव सूली की उपर्युक्त आज्ञा को सिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथ गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, साकनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुने, सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथ गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर से यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फरकने लगे। कहते हैं ना कि पुरुष को जब बुरा होने वाला रहता है तो बाएं अंग फरकने लगते हैं, और स्त्रियों को बुरा होना होता तो दायां अंग फरकता है। मतलब सूचना देता है कि कुछ बुरा होगा, शुभ होगा या कुछ अशुभ होगा। इस तरह से तात वाम अंगों का फरकना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल का चितकबरा दिखने लगा। सूर्यमंडल उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे। लोग कहते हैं तारा टूटते हुए गिरना, ऐसे देख लेते हैं तो अपशकुन होता है, तथा बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी।
आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पाप आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी सुनाई नहीं देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। इस अध्याय 33 और 34 में इतना ही है। अब विष्णु भगवान से जो दक्ष अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, ये अगले अध्याय में 35वें अध्याय में जिसका वर्णन है, जो मैं आगे कल करूँगी। बोलिए भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव। पार्वती पति नमः।